एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी और इसका पोता इसके साथ ही इस गांव में रहता था। ये दोनों इस गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन इसके पोते ने ये जिद की जो कि आपको सुन के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। अरे बेटा, तू आ गया है। बैठ, मैं खाना परोसती हूँ। हर वक्त खेला ना कर, तू अपने स्कूल का भी काम कर लिया कर। हर वक्त दोस्तों के साथ खेलता ही रहता है तू। भाई दादी माँ, मैंने आपको 1000 दफा कहा है कि मैंने बाहर पढ़ने जाना है, बाहर पढ़ने जाना है। मुझे ये कहते हुए राहुल वहां से गुस्सा होकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अपनी दादी के साथ ना जिद करो। तुम्हारी दादी तुझे नहीं बाहर भेज सकती, तो फिर दादी के साथ जिद करता। तुम शहर की जिद छोड़ दो, तुम हमारे साथ पढ़ो और यहाँ ही पढ़ के बड़े इंसान बनो। तुम लोग तो हमेशा यही कहते रहते हो। मैं अपनी दादी को कहता हूँ बाहर जाना तो वो भी नहीं जाने देती। तुम्हें दादी को कहना चाहिए कि राहुल को बाहर भेज दो। राहुल, हम लोग अमीर हैं और हम लोगों के लिए शहर जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। और तुम अपनी दादी से जिद करते हो कि तुम बाहर जाओ। तुम कभी बाहर नहीं जा सकते और ना ही एक बड़े इंसान बाहर जाकर तुम बन सकते हो। एक ना एक दिन मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। मैं एक दिन इसी गांव में हेलीकॉप्टर में आऊंगा। ये कहते हुए राहुल अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और अपनी दादी से कहता है, दादी, सब लोग मेरी इंसल्ट करते हैं। आपके पास पैसे हैं भी तो भी आप मुझे नहीं भेज रहे। बेटा, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ और मैं तुझे कल शहर भेज देती हूँ। तुम अकेले कहीं ना जाना कि जिससे मुझे पछताना पड़े। ये कहने के बाद राहुल की दादी उस कमरे में जाती है जहां पर राहुल की मां का सोना पड़ा होता है। मुझे राहुल की माँ का सोना उठा लेना चाहिए और बेच देना चाहिए। ये कहने के बाद राहुल की दादी ये सारा सोना उठाती है। इस सोने को बेचने के लिए वो एक जोहरी की दुकान में चली जाती है ताकि वो ये सोना बेचकर पैसे हासिल कर सकें। भाई, इसका क्या रेट लगेगा? मैंने इसे बेचकर अपने पोते को शहर भेजना है। मुझे कोई अच्छे पैसे मिले, उसे बाहर भेज सकूं ताकि वो पढ़ लिख सके। अरे विमला मौसी, तुम ये अपने पोते के लिए सोना ना बेचो, क्योंकि आजकल चीज बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम ये सोना अपने पास रखो मौसी। ये सोना बेचकर तुम बहुत ज्यादा गलती कर रही हो। हाँ, मैं तुम्हें खरीद के इसके अच्छे खासे पैसे दे सकता हूँ। मुझे तो लगता है विमला मौसी बहुत ज्यादा गलत कर रही है अपने पोते को बाहर भेजकर। विमला मौसी, मैं आपके सारे पैसे ले आया हूँ। सोने की कीमत ये पैसे थे, मैंने अब आपको दे दिए हैं। अब आप जानो और आपके ये पैसे जाने। अब आप अपने पोते को शहर पढ़ने के लिए भेज सकती हो। बाद विमला मौसी ने सारे पैसे इकट्ठे किए और उनको शहर भेजने के लिए रेलवे स्टेशन छोड़ गई। ट्रेन में बैठा और ट्रेन चलना शुरू हो गई। शहर उतरने के बाद राहुल उस स्कूल में गया जहां पर इसने अपना दाखिला करवाया था और वहां पढ़ने लिखने लगा। आखिर राहुल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया और इसको बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हो गई। मैं 18 साल से यही हूँ। मेरा दिल कर रहा है दादी को अपने पास ले आऊं। मेरे घर का और बिजनेस का ख्याल रखना। मैं अपनी दादी को लेकर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है राहुल, मैं तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगा। तुम जल्दी वापस आ जाना। मैं तुम्हारा शहर में सारा का सारा बिजनेस संभाल लूंगा। राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जल्दी से दादी को लेके घर में आ जाओ। विमला मौसी, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? हमारा पोता अब वापस नहीं आएगा। तुम बारिश में ना भीगा करो और अपने घर में जाके बैठो।
18 साल हो गए अब तक वो वापस। देखो मेरा राहुल आ गया। तुम लोग कहते थे कि राहुल कुछ नहीं बनेगा। देखो देखो वो कितने बड़े हेलीकॉप्टर में आया है। आखिर वो 18 साल बाद कामयाब हो ही गया। तुम सब ने उसकी बात नहीं मानी। देखो दादी माँ, मैं आ गया, तुम्हें लेने आ गया हूँ। दादी माँ देखे, ये सब लोग मुझे कितनी बातें करते थे, आज मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। शहर में हमारा बहुत ही बड़ा घर है, मैं बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए दादी माँ। मैं तुम्हारी वहाँ बहुत खिदमत करूँगा दादी माँ। ये कहते हुए राहुल ने अपनी दादी माँ को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया और अपने शहर वाले घर में ले गया। बेटा मुझे पता था कि तू बहुत कामयाब होगा, इसलिए मैंने तेरी माँ का सोना बेचा और तुझे शहर बेचा। बेटा मुझे यही उम्मीद थी कि तुम कामयाब इंसान बनोगे और आखिर तुम बन ही गए।